अगला सवाल, एक पिंड एक सरल रेखा ओ ए बी पर सरल आवर्त गति से गतिमान है। यह ए तथा बी पर विरामावस्था में है, जिनकी ओ से दूरी क्रमशः ए तथा बी है और इसका वेग भी है। जब वह उनके मध्य बिंदु पर है, प्रदर्शित कीजिए कि पूर्ण आवर्तकाल ये है। एक कण दे रखा है जो ओ ए बी पर सरल आवर्त गति कर रहा है। एक बिंदु ओ है, एक ए है, एक बी है। हमने एक सीधी लाइन के ऊपर 3 बिंदु ले लिए। अब कह रहा है कि ये ए तथा बी के बीच ए और बी पर विरामावस्था में है। ए पर इसका वेग 0 है, जो 0 लिख दिया अपन ने। बी पर वेग 0 है, 0 लिख दिया हमने। इसका मतलब दोनों के बीच में सरल आवर्त गति कर रहा है, ए से बी के बीच में, जिनकी ओ से दूरियां क्रमशः ए तथा बी हैं। ए की दूरी ओ से ए है और बी की दूरी ओ से बी है। ये दोनों दूरियां बता दी हमने। तो इसलिए ए और बी के बीच की दूरी होगी बी माइनस ए, और जब ये बीच की दूरी बी माइनस ए हो गई तो आयाम इसका आधा होगा। आयाम बराबर ओ डैश बी कह दो, चाहे ओ डैश ए कह दो। ये ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी है, और दोनों ए बी के बीच की दूरी बी माइनस ए है, तो आयाम बराबर हो गया बी माइनस ए बाई 2। आगे हम देखेंगे इसको। दिए गए अनुसार कण की गति ए से बी के बीच में सरल आवर्त गति होगी। आयाम बराबर ए बी बाई 2 यानी बी माइनस ए अपॉन 2। आयाम निकालने के बाद में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है और उसका वेग भी है। इनके मध्य बिंदु के ऊपर वेग दे रखा है, यानी ओ डैश पर वेग वी दे रखा है। ओ डैश पर वेग वी दे रखा है, इसलिए वी स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन होती है, इससे ओ डैश पर मैक्सिमम होता है। ओ डैश पर एक्स का मान 0 होता है। एक्स बराबर जब हम 0 देंगे तो वी मैक्सिमम का मान आएगा ए रूट म्यू इंटू आयाम। आयाम की जगह हमने आयाम का मान पुट कर दिया। वी मैक्सिमम अपन को वी दे रखा है, इसलिए वी लिख दिया। तो वी बराबर रूट म्यू इंटू बी माइनस ए बाई 2 हो गया। इससे रूट म्यू की वैल्यू आ गई 2v अपॉन बी माइनस ए, इसका भाग लगा के इधर, और इसलिए आवर्तकाल ये हो गया 2 पाई अपॉन रूट बी मीन्स 2 पाई अपॉन डिवाइड किया 2v नीचे बी माइनस ए ऊपर, देयरफॉर 2 से 2 कैंसिल हो गया। और इस प्रकार से हमने देखा कि आवर्तकाल बराबर टी इंटू बी माइनस ए अपॉन बी है, और यही हमें ज्ञात करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, एक सरल रेखा में सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड के इसके पथ के 2 बिंदुओं पर वेग क्रमशः यू तथा वी हैं तथा त्वरण अल्फा और बीटा है। तो प्रदर्शित करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा है। गति का आयाम रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, तथा आवर्तकाल 2 पाई रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होगा। यह हमें सिद्ध करना है। क्या दे रखा है? सरल आवर्त गति में कण गति कर रहा है, इसके पिंड के पथ के 2 बिंदु लें तो उन पर वेग तो u और v हैं, और उन बिंदुओं के ऊपर ही त्वरण के मान अल्फा और बीटा हैं। माना कण के पथ हल, माना कण के पथ पर 2 बिंदु a व b हैं, जहां पर उनकी केंद्र से दूरियां क्रमशः x1 तथा x2 हैं। ये सरल आवर्त गति हमने ली, और इसके पथ के ऊपर कोई 2 बिंदु लिए और दोनों बिंदु a और b लिए। a पर वेग u है लेकिन त्वरण अल्फा दे रखा है, बी पर वेग v लेकिन त्वरण बीटा दे रखा है, और ए की दूरी मान लीजिए x1 है ओ से, और बी की दूरी मान लीजिए x2 है ओ से। तो एक तो दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी x2 माइनस x1 का मान ज्ञात करना है। दोनों के बीच की दूरी बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा सिद्ध करना है। एक गति का आयाम निकालना है और एक आवर्तकाल निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कण के पथ पर 2 बिंदु ए व बी हैं, जहां पर उनके केंद्र से दूरियां क्रमशः x1 x2 हैं। इनके वेग उन बिंदुओं पर u और v हैं तथा त्वरण इनके ऊपर अल्फा व बीटा है। कण की गति सरल आवर्त गति है, और इसे सरल आवर्त गति का समीकरण होता है x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स। इसे सरल करते हैं तो हमने पहले पढ़ा है v स्क्वायर बराबर होता है u म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बिंदु ए पर दूरी x1 है, x का मान x1 है, त्वरण का मान अल्फा है। b के लिए x का मान x2 है लेकिन त्वरण का मान बीटा है, इसलिए इसमें हमने दोनों मान पुट कर दिए। समीकरण नंबर 1 और 2 दे दिए इनको। दोबारा हम देखते हैं कि इन बिंदुओं पर वेग के मान u तथा v हैं। a बिंदु जिस पर x का मान x1 है, वेग का मान v है, इसलिए v स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। b बिंदु के लिए वेग का मान v है, परंतु x की जगह x2 है, इसलिए v स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 कह दिया, इसको इक्वेशन 4 कह दिया। अब देखिए
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान निकाला हमने। इस टर्म का मान दो जगह काम में लिया हुआ है, एक आयाम में भी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है और दूसरा आवर्तकाल में भी है, इसलिए एक बार हमने अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान निकाला। इन दोनों समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके हमने घटा दिया, 1 व 2 से हमारे पास ये रिजल्ट आया, दिस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, जिसका मान इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। 3 माइनस 4 करने पर 3 माइनस 4 देखिए ये है दोनों हैं, तो इधर यू स्क्वायर माइनस या इसमें से 4 माइनस 3 कर दो, इसमें से इसको घटाएं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर या यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। लेकिन इसमें से इसको घटाएं तो इसमें से इसको घटाएं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर म्यू कॉमन आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएं तो x1 का निशान प्लस हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। इक्वेशन नंबर 5 और 6 से x1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मान रखने पर 6 से 5 में 6 से 5 में x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का मान रखा हमने, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पढ़ा है, म्यू स्क्वायर पढ़ा है, और अब इसका मान रखेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पोन म्यू रखा जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पोन म्यू रखा जाएगा। तो म्यू स्क्वायर है, एक म्यू कट गया, एक म्यू रह गया, देयरफॉर म्यू इक्वल टू आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू, तो 2 पाई अपॉन रूट म्यू, तो इसका रूट करके भाग लगा दिया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर नीचे रह गया, ये ऊपर चली गई टर्म, और दिस इज इक्वल टू 2 पाई, ऊपर से माइनस कॉमन नीचे, माइनस कॉमन अंदर, इन द रूट में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, नीचे आएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसी फॉर्म में मान दे रखा है, इसलिए आवर्तकाल का मान निकाल लिया। तो एक टर्म आवर्तकाल हमने निकाली, 2 और निकालनी, एक आयाम निकालना है, एक दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। 2 माइनस 1 करने पर समीकरण जो दे रखे हैं हमारे को, 2 में से 1 को घटा दिया, इधर बीटा माइनस अल्फा आया, इसमें से इसको घटा दिया, म्यू कॉमन आ गया, लेकिन x1 का निशान प्लस हो गया, तो x1 माइनस x2 हो गया। दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 बराबर बीटा माइनस अल्फा अपॉन म्यू। बीटा माइनस अल्फा पढ़ा है, म्यू का मान ऊपर जो निकाला हमने, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 7 कर देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 7 से म्यू का मान हमने इसमें पुट किया, तो म्यू बराबर लिखना हमारे को अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस, नीचे है म्यू नीचे है, भाग दे दिया। अब इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, इसको यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर करेंगे, नीचे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर करेंगे, जिसके 2 पार्ट होंगे, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा कट गया, बीटा प्लस अल्फा नीचे आ गया, और यही हमें निकालना था कि कण के दोनों बिंदु जो x1 x2 दे रखे हैं दूरियां, उनको हम घटाएंगे, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 जैसा भी है, तो घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा दूरी का यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। उलट दिया, x2 माइनस x1 कर दिया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दोनों के बीच की दूरी आ गई, ओ से बी तक की x2 है, ओ से ए तक की x1 है, इसलिए ए से बी तक की दूरी निकालने के लिए x2 में से x1 को कम कर दिया हमने, तो हमारे पास मान आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, जो कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। इस प्रकार से हमने आवर्तकाल भी निकाल लिया, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकाल ली। अब हमें आयाम निकालना है। आयाम निकालने के लिए हमें सिद्ध करना है कि आयाम का मान वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन ये है, तो इसलिए हम अल्फा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर निकालेंगे माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर, इस स्टेप का मान निकालेंगे, इसको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से गुणा करते हुए अपन सोल्व करें, जैसा कि दे रखा है, उसकी हेल्प लेकर के अपन हल करें तो आसानी से आयाम का मान निकलता है। तो हम ऐसा ही करते हैं। देखिए क्या करना है, 1/2 का वर्ग करके हमने लिखा, तो 1 का वर्ग किया तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर, दूसरा इन दोनों के वर्ग कर दिए हमने। वर्ग करने के बाद में 1/2 का वर्ग करने पर हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गए। 1 का वर्ग किया तो म्यू स्क्वायर x1 स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 9 कह दिया। अब 8 और 9 जो इक्वेशन आए वर्ग की हुई, उसमें से 8 को तो बीटा स्क्वायर से और 9 को अल्फा स्क्वायर से गुणा करके घटाने पर, इसको बीटा स्क्वायर से इसको अल्फा स्क्वायर से गुणा करके यदि मैं घटाता हूँ तो देखिए क्या होता है, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इधर तो 0 हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, अर्थात बीटा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। इक्वेशन नंबर 7 जो दे रखी है उसका मान देखिए क्या है। इक्वेशन नंबर 7 में बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर, ये जो स्टेप थी मैंने बताया था, बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर निकाला हमने। वो कौन कौन से इक्वेशन से निकाला, 3 को बीटा स्क्वायर से और 4 को अल्फा स्क्वायर से गुणा करके घटाया तो मान आया। 7 नंबर इक्वेशन में ये एक स्टेप आती है अल्फा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर, और इसका मान अभी हमने निकाला तो 0 आ जाएगा, और उस मान को जब इक्वेशन नंबर 7 में रखते हैं तो बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास मान आता है। म्यू का मान हमने इसके अंदर रख दिया, तो बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर,
पढ़ा है, म्यू का मान रख दिया हमने ये, और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यहाँ पर पढ़ा है। अब हमने देखा कि ए का मान निकालना था, ए आयाम है, तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ये, इसको लिख देंगे अपन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को होल स्क्वायर, एक माइनस कॉमन ले लिया तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया, या इधर इसको चेंज कर दो, अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर कर दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से गुना भी कर दिया, इसका भाग भी लगा देंगे, दोनों साइड में रूट कर देंगे तो ए का मान आ गया, जो कि आयाम है, जो कि सरल गति आवर्त गति का आयाम है। इस प्रकार से हमने इस स्थिति में जब कण किस तरह से दोलन कर रहा है उसके लिए हमारे को आयाम निकालना था, उसके लिए आवर्तकाल निकालना था, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी थी, और सारी हमने निकाल दी हैं और सिद्ध कर दिया है। थैंक यू।